सो हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। सभी लोगों का वेलकम है आज के एक और नए वीडियो में। आज आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि जसम भाई को अचानक से क्या हो गया, भाई आउटडोर में वीडियो शूट क्यों कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली मैं स्टूडियो में शूट करता हूँ अपने सभी वीडियोस। भाई ये वीडियो मैं आउटडोर में इसीलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से हटके है। ये वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है और मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब की जर्नी बताने वाला हूँ शुरू से एंड तक। और मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में क्या क्या गलतियाँ करी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में अपने 3 साल कैसे बर्बाद कर दिए, वो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और भाई कसम से मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया और अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मैं बता रहा हूं आप लोग थैंक यू लिखे बिना नहीं जाओगे। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं इतना बड़ा यूट्यूबर कभी बन ही नहीं पाता। जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी थी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, गोल्डन प्ले बटन मिलेगा। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आप सभी लोगों के सपोर्ट से वो पॉसिबल हुआ और मैं एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बना। तो भाई ये बात है 2 जून 2017 की, जिस डेट को मुझे स्पार्क मिला अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करने का। सीन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कज़न ब्रदर जिनका नाम शेखर है वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे और 5 मिनट क्राफ्ट टाइप कोई यूट्यूब चैनल था, वो कागज़ की कार बनाना सिखा रहा था। तो वो वीडियो देख रहे थे ऐसे ही नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए। तो मैं उनके पास में बैठा और मैंने उनको पूछा कि भैया ये जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, ये जो बंदा वीडियो बना रहा है, उसको वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा हो रहा होगा, क्या मिलता होगा उसको ये वीडियो बना के। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डालने से पैसे मिलते हैं, यूट्यूब हमें पे करता है जब हम उनके प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डालते हैं। तो आई वाज लाइक कि भाई कैसे, मुझे बताओ कि मुझे अगर मैं इस पे वीडियो डालूंगा तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने उनको ये बात पूछी थी ना, मेरी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मतलब खर्चे के लिए पैसे होते नहीं थे हमारे पास में, और हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थे। मतलब हमारे पास में कुछ भी नहीं था, ऊपर से हम लोग कर्जे में चल रहे थे। और उस टाइम पर मैं सिर्फ 8th क्लास में था और मेरी एज 18 साल भी नहीं थी। और जैसे मुझे ये बात पता चली कि अगर हम नॉर्मली घर पर वीडियोज़ बना के यूट्यूब पर डाल के अगर हम पैसे कमा सकते हैं तो क्यों ना मैं इस चीज़ को ट्राई करूँ। तो यस, वहाँ से मुझे एक स्पार्क मिला। और मुझे ये डेट अच्छे से याद इसीलिए है क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था। और जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि अभी के टाइम पे जो मेरा यूट्यूब चैनल जसवंत गेमर है, पहले उस चैनल का नाम फिल्मी दुनिया हुआ करता था। और मैं अपने उस यूट्यूब चैनल पर बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ अपलोड करता था। उस टाइम पे मुझे जो भी सही लग रहा था मैं वो कर रहा था क्योंकि मुझे उस टाइम पे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। और कुछ टाइम बाद मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि भाई बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ तो मैं ज़्यादा दिनों तक अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके टेक विद जसवंत कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे टेक वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग बनाते थे। मतलब ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है, ऐसा कोई पुराना यूट्यूबर नहीं है जिसने अपनी चैनल पर टेक वीडियोस ना बनाई हो। भाई कसम से बहुत ज़्यादा ट्रेंड था उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वीडियोस का। तो 2018-19 की बात होगी, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके टेक विद जसवंत कर दिया और उस पर मैं टेक वीडियोज़ अपलोड करने लगा। फिर उसके बाद अचानक से मेरा इंटरेस्ट गेमिंग में आने लगा और मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके टेक विद जसवंत से गेमिंग विद जसवंत कर दिया। और कुछ टाइम बाद उस चैनल का फिर से नाम चेंज किया गेमिंग विद जसवंत से जसवंत गेमर, क्योंकि गेमिंग विद जसवंत काफ़ी बड़ा नाम था तो मैं उसको शॉर्ट करना चाहता था। तो भाई ये थी मेरे चैनल के नाम की हिस्ट्री। और इससे हमें ये बात समझ में आती है कि आप बस स्टार्ट कर दो, फर्स्ट स्टेप आप रखो, पहला कदम आप रखो, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, आपको क्या यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है। स्टार्टिंग में मैं बॉलीवुड के न्यूज़ अपलोड करता था, फिर मैं टेक न्यूज़ अपलोड करने लगा, फिर उसके बाद मैं गेमिंग में आ गया और गेमिंग ने मेरा करियर सेट कर दिया। और कसम से भाई अभी मैं नॉर्मल वीडियोज़ भी बनाता हूँ ना तो वो भी अच्छे खासे चलते हैं क्योंकि एक फ़ैन बेस मेरा बन गया है। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करने लगे हैं और उन सभी लोगों को, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे को वीडियोस को देखते हैं, उन सभी को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूं। कसम से भाई अगर आप लोग नहीं होते ना तो मैं आज कुछ भी नहीं कर पाता। अब जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम टेक विद जसवंत से गेमिंग विद जसवंत रखा तो मेरा चैनल अचानक से ग्रो होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं जिस गेम की वीडियोस बनाता था उस टाइम पे उस गेम का सबसे ज़्यादा क्रेज था। मैंने फ्री फायर 2018 में खेलना स्टार्ट कर दिया था और 2019-20 के टाइम पे फ्री फायर का क्रेज कितना खतरनाक था वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अब जब मैं 10th क्लास में था तो मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया चल रहा था। मैं महीने के 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा था अपने 10th क्लास में। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मैं फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में भी ज्वाइन हो गया। अब गरीना की तरफ से भी मुझे सैलरी मिलने लगी और मैं अपनी यूट्यूब की इनकम, गरीना फ्री फायर की इनकम और अपने स्पॉन्सरशिप की इनकम से महीने के 1 लाख से ज़्यादा रुपए कमा रहा था। और कसम से बता रहा हूँ भाई, एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए 1 लाख से ज़्यादा रुपए महीने के कमाना एक ड्रीम होता है। और खास करके उस बंदे के लिए जिसका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, 10-12 लाख का जिसका कर्जा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसके लिए महीने के 1 लाख रुपए इज़ नॉट अ
जोक ब्रो भाई, बहुत ज़्यादा इनकम होती है ये। और उस टाइम पे मैं पैसे कमाने में एकदम अंधा हो गया था भाई, मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, ना मेरे को पढ़ाई दिखती थी, ना मेरे को फ्यूचर दिखता था। मेरे को बस ये दिखता था कि अभी इस टाइम पे मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और मेरे को जितना हो सके यहाँ से पैसे कमाने हैं। और मैं अपना फुल टाइम फ्री फायर को और यूट्यूब को देने लगा, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई से फोकस बिल्कुल ही हट गया। मैं अपने स्कूल टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट था, ना मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था पढ़ाई में, ना मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। जो मीडियम स्टूडेंट होते हैं ना, बैक बेंचर टाइप, मैं वो स्टूडेंट था। मतलब बैक बेंचर भी था और पढ़ाई लिखाई करने में ना होशियार ना गधा, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं, मैं वो स्टूडेंट हूँ। अब यूट्यूब से जब मैं पैसे कमाने लगा तो मेरा पूरा फोकस पढ़ाई से हट गया। और 10th क्लास में जब मैं था तो मैंने स्कूल जाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से मुझे स्कूल से नोटिस मिलना स्टार्ट हो गया कि आप स्कूल नहीं आ रहे हो, स्कूल आओ। क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर अटेंडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सुरूर चढ़ा हुआ था, पैसे कमाने का। मेरा जो परिवार का जो कर्जा था, मेरे को वो कर्जा चुकाना था। मेरे परिवार को मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना नहीं थी, वो मेरा सबसे पहला एम बन गया था। तो 10th क्लास में मुझे स्कूल से बहुत ज़्यादा नोटिस मिलते थे, लेकिन फिर भी मैं स्कूल नहीं जाता था। और जब मेरे 10th क्लास के एग्जाम्स हुए तो उनको मैंने आराम से पास कर लिया, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि भाई मैं बिल्कुल गधा हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं बिना पढ़े भी मैंने परीक्षाएं आराम से दी और 70+ मेरी परसेंटेज बनी 10th क्लास में। उसके बाद लगभग 2020 की बात होगी, मैं 11th क्लास में आ गया था और उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लगा तो स्कूल से लगना बंद हो गए थे और 11th क्लास के मेरे एग्जाम्स ही नहीं हुए भाई। ऐसे ही सभी लोगों को पास कर दिया। 11th क्लास में जितने भी बच्चे थे सबको उन्होंने पास कर दिया बिना पेपर दिए। तो भाई ये था मेरा 11th क्लास, तो मेरी यहाँ तक हो गई। अब जब मैं 12th क्लास में आने लगा तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि 10th क्लास में ना, जब मैं 10th क्लास में था तब मैं महीने के 1,00,000-1,50,000 रुपए आराम से कमा रहा था और मैंने अपनी फैमिली का कर्जा चुका दिया था। जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम पे तो इनकम बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी भाई, क्योंकि मैं बूया में भी लाइव स्ट्रीम करने लगा था। आप सभी लोगों को पता होगा, जो पुराने प्लेयर्स हैं, बूया एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहाँ पर फ्री फायर के यूट्यूबर्स लाइव करते थे, जो पार्टनर प्रोग्राम के यूट्यूबर्स होते थे वो वहाँ पर लाइव करते थे। तो मैं बूया से भी अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, 30-35 हज़ार बूया से, 30-35 हज़ार गरीना से और 50-60 हज़ार यूट्यूब से, स्पॉन्सरशिप से। तो तुम समझ लो भाई मैं बहुत पैसा कमाया है भाई यूट्यूब से। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने 10 लाख से ऊपर पैसा कमाया था। लॉकडाउन के टाइम में एक साल में मैंने 15 लाख के समथिंग कमाया होगा उस टाइम पे, सिर्फ लॉकडाउन के टाइम पे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सिर्फ उसी पे फोकस किया कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। अब जब कोई इंसान महीने के 1,00,000-1,50,000 कमाएगा और उसका अच्छा खासा उसको फ्यूचर सेट दिख रहा है तो वो क्यों ही पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट करेगा, है कि नहीं? यही है वो सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों को नहीं करनी है। आप चाहे महीने के 1,00,000 रुपए कमाओ, चाहे महीने के 10 लाख रुपए कमाओ, 10 लाख रुपए कम नहीं होते हैं भाई। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हवा में ये बात नहीं बोल रहा हूँ। लोग कमाते हैं महीने के 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए भी कमाते हैं। अगर आप महीने के 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना भाई, तो पढ़ाई मत छोड़ना। और मैं ये वीडियो बस इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई जो गलती मैंने करी है वो आप लोगों को नहीं करनी है। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि भाई पैसा ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है। और ये बात ना हर वो इंसान बोलता है जो पैसा कमा चुका होता है, ठीक है? मतलब जो पैसा नहीं कमाया है ना जिस बंदे ने, वो ये बात नहीं बोलता, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन जो इंसान पैसा कमा लेता है ना, उसको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से आप अगर कहीं अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना, और अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, अच्छी बात है, आप यूट्यूब पे काम करो, आप अपनी यूट्यूब की जर्नी को कंटिन्यू रखो, आप यूट्यूब पे काम करो, पैसे कमाओ। लेकिन चाहे आप महीने के 1,00,000 रुपए कमाओ, चाहे 5 लाख, चाहे 10 लाख, कितने भी कमाओ आप यूट्यूब से, आप स्कूल की अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो। मेरी तरह कभी भी ये गलती मत कर देना। मैंने गलती कर दी, आप लोगों को नहीं करनी है। मैं बस आप लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब कुछ लोगों की नज़रों में मैं अनपढ़ साबित हो जाऊँ। कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई तुम तो 11th तक पढ़े हो, तुमने तो पूरी स्कूलिंग तक नहीं करी है, तो तुम क्या हमें नॉलेज दोगे? भाई मैं ज़िंदगी का बहुत अनुभव ले चुका हूँ और अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को लगता होगा अभी के टाइम पे कि भाई पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि भाई पढ़ाई आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है ना, आप स्कूल जाते हो, आपके दोस्त होते हैं, आप उनके साथ में बैठते हो, गॉसिप करते हो, टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, प्यार से समझाते हैं, मारते भी हैं टीचर्स, तो आपके भले के लिए मारते हैं, ठीक है? अभी के टाइम पे तो टीचर्स मारते भी नहीं यार, इतने अच्छे टीचर्स हो गए अभी के टाइम के, तो मतलब दोस्तों जैसा व्यवहार है भाई। और मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ भाई, मेरे टीचर्स ऐसे थे, मतलब दोस्तों की तरह भाई। मतलब मेरे टाइम की मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे टीचर्स थे ही नहीं जिन्होंने मेरे को कभी मारा हो। मेरे किसी भी टीचर ने मेरे को कभी नहीं मारा। जब मैं 7th क्लास तक तो मेरी पिटाई हुई है। 8th क्लास में जब मैं आया हूँ ना भाई, 8th क्लास से 11th तक मेरे को किसी भी टीचर ने
हाथ तक नहीं उठाया है मारने के लिए। 8th क्लास से लेके 11th क्लास तक मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, सभी के सभी। मतलब मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर सकता हूँ भाई, इतने अच्छे थे सभी टीचर्स। तो मेरे हिसाब से मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई जो गलती मैंने करी है ना, वो आप लोगों को कभी नहीं करनी है। मैंने अपने पूरे 3 साल बर्बाद कर दिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से और फ्री फायर की वजह से। मेरा इतना ज़्यादा मन लगता था ना गेम खेलने में, यूट्यूब पे वीडियोस डालने में, पैसे कमाने में, कि मैं भूल गया कि भाई ये चीज़, ये एनवायरनमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सीन कुछ ऐसा है कि भाई हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तो हमें फुल परमिशन देती है कि आपको जब पढ़ाई करनी है आप तब कर सकते हो। मेरी उम्र अभी बीत नहीं गई है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकता, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्राइवेट से 12th क्लास कर रहा हूँ, प्राइवेट फॉर्म मैंने भरा था, वहाँ से मैं 12th क्लास कर रहा हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं 12th क्लास के मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मेरी 12th चल रही है, उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लूँगा और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करूँगा। और एक बात तो है भाई, मैं ग्रेजुएशन के मामले में तो बहुत पीछे हो गया हूँ अपने दोस्तों से, लेकिन करियर सेट करने के मामले में बहुत आगे हो गया हूँ। ये बात मेरे खुद के दोस्त मुझसे बोलते हैं कि भाई जसम भाई कुछ भी कहो, ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं उनको बोलता हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने यूट्यूब पे काम करके ना, फ्री फायर गेम खेल के यूट्यूब पे काम करके अपने 3 साल बर्बाद कर दिए। मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया लाइफ में। लेकिन जो मेरे दोस्त अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं और कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, नौकरी के फॉर्म भरते हैं, टेस्ट देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नौकरी हासिल करना बहुत कठिन है। और तुमने एक सही पाथ पकड़ा, अपने परिवार की हेल्प करी, पैसा कमाते हो, अभी भी पैसा कमाते हो, पहले भी तुमने बहुत पैसा कमाया। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि भाई तुम कुछ भी बोलो लेकिन तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। मेरे दोस्त जब मुझसे ये बात बोलते हैं ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि भाई चलो मैंने अपना, अगर मैंने ये एनवायरनमेंट मिस किया ना 12th क्लास का, मैंने 11th के बाद नाम कटवा लिया, 12th तक मैंने पढ़ाई नहीं करी, 3 साल का मैंने गैप ले लिया, मैं फिर ये बोलता हूँ कि भाई जो भी हुआ सही हुआ। अगर कहीं मैं 11th में नाम कटवाने के बाद 12th में एडमिशन नहीं लेता और अपने टाइम को बर्बाद कर देता, 1 रुपया भी नहीं कमाता और अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाता, तो मैं मानता कि भाई हाँ मैंने बहुत कुछ खो दिया लाइफ में। लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है, जब मेरे दोस्त मुझसे ये बोलते हैं, सब लोग, मेरे मम्मी पापा मुझसे ये बोलते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें जो सही लगा तुमने किया और तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो यार। और सीन ये है ना कि मैं कोई नशा भी नहीं करता हूँ, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाने का नशा था, वो अभी भी है, कमाता हूँ भाई पैसे, काम करता हूँ, ठीक है, जितना हो सके मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ और सभी लोगों को एक अच्छा पाथ दिखाता हूँ, जितना हो सके अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। तो सभी लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, तुम कुछ भी बोलो बट तुम सक्सेसफुल हो। तो अब तो मुझे अच्छा लगने लगा है। अगर मैं अपने टाइम को बर्बाद करता, 12th में एडमिशन ना लेके मैं समय अपना बर्बाद करता, दारू वारू पीता, नशे करता, गलत चीज़ों में पड़ जाता, तो शायद मैं लाइफ में फ़ेल हो जाता। अभी मैं फ़ेल नहीं हुआ हूँ लाइफ में, 12th अभी मेरी चल ही रही है, उसके बाद मैं कॉलेज में भी एडमिशन ले लूँगा, ग्रेजुएशन अपनी मैं कंप्लीट कर ही लूँगा। नौकरी मुझे करनी है नहीं क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और ये सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। मैं हर इंसान को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर तुम कर सकते हो ना तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनो। बहुत बढ़िया फील्ड है, इसमें बहुत पैसा भी है और घर पे बैठे बैठे तुम अपना काम कर सकते हो। लेकिन यहीं पर मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का पढ़ाई में मन लगता है, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस वाला बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, कुछ भी आपको अगर बनना है तो आप उसकी तैयारी करो, पढ़ाई करो। अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है, अगर आपको किसी और फील्ड में ग्रो करना है तो आप उस फील्ड में ग्रो करो। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ भाई, सभी लोग यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं, सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सभी लोग जज नहीं बन सकते हैं, सभी लोग पुलिस नहीं बन सकते हैं। मतलब हर एक इंसान की अपना अपना इंटरेस्ट होता है और इंसान को ना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही उस फील्ड में जाना चाहिए। और भाई इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चाहे आप कितने भी पैसे कमाओ, चाहे कुछ भी करो, आपकी जो पढ़ाई चल रही है ना, आपको उसको नहीं छोड़ना है। मम्मी पापा की बात मानो, नशे वशे मत करो, कोई नशे वशे मत करो भाई, मतलब कुछ भी नशा मत करो। नशा करो सिर्फ सफलता का, पैसा कमाने का, वो सबसे बेस्ट नशा है और उससे आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू,
दारू, इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपको किसी की नहीं सुननी है तो मत सुनो, आपको जो सही लगता है आप वो करो। मेरा काम है बस एडवाइस देना, सो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। अब मेरे जो कज़न ब्रदर है उन्होंने तो मेरे को एडवाइस भी नहीं दी थी, उन्होंने तो बस बताया था कि यूट्यूब पर वीडियो डालने से पैसे आते हैं, और मैंने उसको एज अ एडवाइस ले लिया और भाई अपना करियर सेट कर लिया यूट्यूब में। तो समझ रहे हो, अगर किसी इंसान को लाइफ में कुछ करना है ना तो एक छोटा सा स्पार्क भी उसके लिए बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो बस वही चीज़ है, समझो इस बात को और ये गलतियाँ मत करना जो मैंने करी हैं। अभी के टाइम पे मेरे 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं वीडियोस बहुत कम पोस्ट कर रहा हूँ और मैं अभी फ्री फायर भी नहीं खेल रहा हूँ, बट सून बहुत जल्द ही मैं फ्री फायर में कमबैक करूँगा। और कमबैक इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कनेक्ट हो चुके हैं मेरे फ्री फायर के वीडियोज़ से और उनका मन है कि मैं फ्री फायर में वापसी करूँ। तो हाँ यार, सब्सक्राइबर्स के लिए तो कुछ भी करेंगे अपन, तो फ्री फायर में कमबैक भी करेंगे और नॉर्मल वीडियोज़ में मैं बनाता रहूँगा। और मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी सफलता है भाई, क्योंकि पैसे वैसे तो कोई भी कमा सकता है, आपके माँ बाप को खुश रखना, अपने परिवार को खुश रखना, वो सबसे बड़ी सफलता है, वो हर किसी से नहीं हो पाता है। अब मेरे पेरेंट्स मेरे से खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि ना मैं कोई नशा पानी करता हूँ, ना मैं कहीं बाहर आवारागर्दी करता हूँ, ना मैं रात के 2-2 बजे तक पार्टीज़ करता हूँ। मैं अपने घर पर रहता हूँ, मस्त काम करता हूँ, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ में। जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो मेरे घर पर आ जाते हैं, मैं उनके साथ में बैठता हूँ, बातें करते हैं हम, और बढ़िया मैं अपनी लाइफ में ना खुश रहता हूँ भाई हमेशा। तो मेरे पेरेंट्स ना मेरे से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि भाई ये लड़का बहुत बढ़िया है, कभी कोई शिकायत का मौका देता ही नहीं है। और मैं हर इंसान को यही बोलता हूँ कि भाई अपने पेरेंट्स को कभी भी कोई शिकायत का मौका मत दो और जितना हो सके उनको खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपकी खुशी के लिए उन्होंने उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। अब आप बड़े हो गए हो, आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि उनकी खुशी के लिए आपसे जो बन पड़ता है आप वो करो। और हर इंसान को यही सलाह देता हूँ, तुम बस कोई नशे मत करो, ठीक है, तुम जो कर सकते हो वो करो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो तुम वो करो। दुनिया की मत सुनो, ना किसी से शर्माओ, ना किसी बात से घबराओ, बढ़िया काम करो, पैसे कमाओ, परिवार को खुश रखो, अच्छा खाना खाओ, नशे वशे मत करो। बस भाई यही है ज़िंदगी। बाकी तो फिर बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं भाई दुनिया में करने के लिए, ठीक है, वो तो हर इंसान कर रहा है। तुम थोड़ा हट के करो ना तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी बेटर होगी, है कि नहीं।